गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण व बल के लिए कुछ समीकरण थी जिनको एनालिसिस किया था। आज अपन पढ़ेंगे गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत। गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत, ये है आज का अपना टॉपिक। देखिएगा, देखो, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था निर्देश तंत्र से, फिर आए थे अपने टू टाइप निर्देश तंत्र, जड़त्वीय, अजड़त्वीय। फिर अपन ने पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर उसमें अपन ने इक्वेशंस निकाले थे। उसके बाद आया अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंट्ज। जैसा कि मैंने बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो जब कण या पिंड का वेग है वो प्रकाश के वेग c से कम होगा तब अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अपन ने एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण किया समीकरणों को। फिर अपन ने देखा स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण व बल के व्यंजक। अब बात आती है गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत। गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत क्या है कि भौतिकी के समस्त मूल नियम इसमें संरक्षित रहते हैं। अब भौतिकी के मूल नियम कौन कौन से हैं? जैसा कि न्यूटन की गति से संबंधित नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है आदि। तो देखो, स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये क्या है? एफ डैश बराबर एफ किया था, ये भी अपन एफ गति का नियम में पढ़ते हैं। तो ऐसे करके अपन आज जो गैलीलियन निश्चरता सिद्धांत में पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले गैलीलियन निश्चरता क्या है? तो भौतिकी के मूल नियम, भौतिकी के मूल नियम जैसा कि मैं लिख रही हूँ, न्यूटन की गति से संबद्ध नियम, न्यूटन की गति से संबद्ध नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम आदि ये क्या है? भौतिकी के मूल नियम है, उन दो निर्देश तंत्रों में निश्चर रहते हैं जो कि गैलीलियन रूपांतरणों से संबद्ध किए जाते हैं। गैलीलियन रूपांतरण में अपन देखो गैलीलियन निश्चरता पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने निर्देश तंत्र क्या लिए थे? एस व एस डैश। तो भौतिकी के मूल नियम जैसे न्यूटन की गति से संबद्ध नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, उन दो निर्देश तंत्रों में संरक्षित रहते हैं जो गैलीलियन रूपांतरणों से तो गैलीलियन रूपांतरण में जिन निर्देश तंत्रों को लिया था तो उनमें संरक्षित रहते, तो गैलीलियन रूपांतरणों से संबद्ध होते हैं। यही है गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत।
गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत कहलाता है। अब देखो, जो गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत थे वो क्या है? प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। ऐसे तो अपन कह नहीं सकते कि ये संवेग का संरक्षण हो गया, ऊर्जा का संरक्षण हो गया, तो इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल लेकर इनको पहले सोल्व करना होता है। तो गैलीलियन निश्चरता का जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रेक्षणों पर आधारित थे। दूसरा कि इनको न्यूटोनियन आपेक्षिकता के सिद्धांत या आपेक्षिक निश्चरता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे फैक्ट्स रिलेटिंग टू गैलीलियन इनवेरियंस। गैलीलियन निश्चरता से संबंधित तथ्य, जैसे पहला गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। दूसरा क्या है कि जो गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत है इनको न्यूटोनियन आपेक्षिकता का सिद्धांत या आपेक्षिकता के चिरसम्मत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। गैलीलियन को मैं यहाँ शॉर्ट लिख रही हूँ। गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत को न्यूटोनियन आपेक्षिकता के सिद्धांत या आपेक्षिकता के चिरसम्मत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये तो था बेसिक इसकी डेफिनेशन कि गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत क्या है, जिसमें भौतिकी के मूल नियम उन दो निर्देश तंत्रों में निश्चय रहते हैं जो कि गैलीलियन रूपांतरणों से संबद्ध होते हैं। फिर इसके तथ्य क्या थे कि गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत क्या है? प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। इसके क्या है? इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेकर अभी सोल्व करेंगे, इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत है इसको न्यूटोनियन आपेक्षिकता के सिद्धांत या फिर आपेक्षिकता के चिरसम्मत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो न्यूटन की गति से संबंधित नियम है, ऊर्जा संरक्षण है, संवेग संरक्षण के नियम है, वो निश्चरता के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संवेग संरक्षण का नियम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत के अंदर। तो पहला लिखते हैं अपन
संवेग संरक्षण से संबंध गैलीलियन निश्चलता का सिद्धांत। फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन इसमें संवेग संरक्षण से संबद्ध गैलीलियन निश्चलता का सिद्धांत। देखिएगा, पहला देखो नाम से क्या है, संवेग संरक्षण से संबद्ध, मतलब संवेग संरक्षण होगा। तो इसका कथन क्या है पहले कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण या कणों के निकाय पर लगने वाला जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। तो इसका कथन अपन लिखेंगे, इसका जो स्टेटमेंट है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण या कण के निकाय पर लगने वाला संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। यह जो नियम है वो समस्त प्रकार की टक्करों के लिए सत्य होता है। समस्त प्रकार की टक्करों से मतलब है प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो यह नियम समस्त प्रकार की टक्करों के लिए सत्य होता है। अब देखो एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। वही अपन ने क्या कहा है, ये नियम किस में संरक्षित रहते हैं, निश्चल रहते हैं गैलीलियन रूपांतरणों से संबद्ध निर्देश तंत्रों में। तो जो गैलीलियन रूपांतरण में जो अपन ने निर्देश तंत्र लिया था उसको मैं वही एस व एस डैश लिया था, तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। ये पहला क्या लिया है, एस फ्रेम, मूल बिंदु ओ, अक्ष एक्सिस, इसका जेड एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ठीक है। इसी से संबद्ध कौन सा लिया था, एस डैश, तो ये लिया मैंने एस डैश फ्रेम, ये इसका वाई डैश, ये इसका जेड डैश, ये ओ डैश व ये अक्ष डैश। यही था अपना। ये क्या था, एस डैश था, वो एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में नियत वेग v से गति कर रहा था। संवेग संरक्षण का नियम अपन ने पढ़ा है, अपने को पता है। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। तो इस टक्कर में क्या है, जो कणों की टक्कर या पिंडों की टक्कर लेंगे तो टक्कर से पहले का संवेग वो टक्कर के बाद का संवेग क्या आएगा, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने पहले भी क्या लिया था, देखो गैलीलियन रूपांतरण है, इसमें क्या द्रव्यमान अपरिवर्ती रहता है। जैसे m1 द्रव्यमान का कण है, इसका वेग ये m2 वाले का, जैसा कि मैंने लिखा, इसका द्रव्यमान क्या है m1, वेग क्या है इसका u1, ये क्या है m2, इसका वेग u2। ये है एस फ्रेम में, किस टाइम, टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व।
यही कण रहेंगे। जैसा मैंने यहाँ लिखा वही m1 m2, इस यहाँ लिखा मैंने वेग v1, यहाँ लिखा v2। ये तो क्या था, टक्कर से पूर्व, ये क्या है, टक्कर के पश्चात। देखो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, वही कण है, एस फ्रेम में है। द्रव्यमान क्या है, टक्कर से पहले m1 m2, बाद में भी। लेकिन वेग क्या है, टक्कर होएगी तो या कम ज्यादा जो भी होगा डिफरेंस आएगा। तो पहले अपन ने वेग लिया है u1 u2, बाद में लिया है अपन ने v1 v2। फिर वही अपन क्या पढ़ रहे हैं, एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में वेग से गतिमान थी। तो यही चीज यहाँ पर, तो यही दो पार्टिकल्स लिए अपन ने। द्रव्यमान क्या है m1, अब एस डैश में पढ़ रहे हैं तो इसका वेग क्या लिख दिया अपन ने, u1 डैश, इसका m2 और ये वेग u2 डैश। वही टक्कर के पश्चात के लिए तो द्रव्यमान अपरिवर्ती है, देखना जो एस फ्रेम में है वही S2 में है, सिर्फ इनके वेग चेंज लिए हैं। तो ये वाली कंडीशन तो कब है, टक्कर से पूर्व, ये कब है, टक्कर के पश्चात। गैलीलियन निश्चलता में अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान अपरिवर्ती रहता है। अब देखो एस फ्रेम वो एस डैश फ्रेम, जैसा कि यहाँ क्लियर किया है। ये दो पार्टिकल लिए जिनकी अपन टक्कर से संवेग का एनालिसिस करेंगे। अब देखो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होना चाहिए, टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग। तो देखो संवेग लिखते हैं मोमेंटम से बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, ये वाला अपना आना चाहिए। संवेग संरक्षण का नियम तो यही कहता है कि टक्कर से जो पहले संवेग है वो टक्कर के पश्चात के संवेग के बराबर आना चाहिए। अब देखो अपन इसको प्रूव कैसे करते हैं, जैसा कि m1 द्रव्यमान के कण का वेग u1 है, m2 द्रव्यमान के कण का वेग u2 है। ये तो टक्कर से पूर्व s निर्देश तंत्र में, टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 व v2 है। तो जब s फ्रेम में लेते हैं अपन, s निर्देश तंत्र में s निर्देश तंत्र में जब अपन pbc बराबर pac करते हैं, ये वाला नियम लगाते हैं संवेग संरक्षण का, तो संवेग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। तो टक्कर से पूर्व क्या है m1 u1 और दूसरे का m2 u2। तो टक्कर से पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, यही जब दूसरे वाले में पढ़ते हैं अपन टक्कर के पश्चात का, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये समीकरण 2। अब अपन ने गैलीलियन रूपांतरण में वेग के व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण से, व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरणों से, देखो गैलीलियन रूपांतरण में अपन ने जो पांचों इक्वेशन निकाली थी उसमें अपनी वेग के लिए क्या थी, देखो u डैश इक्वल टू u माइनस v ली थी। ये क्या ली थी, s डैश में ली थी। अब वही अपने को s में लेना हो, u का लिखना हो तो u इक्वल टू
u डैश v इधर आ जाएगा तो प्लस v, ये क्या हुई, ये s डैश में थी अपनी और ये किस में है, s फ्रेम में है। तो यहाँ पर अपन u इक्वल्स टू जो m1 u1 प्लस m2 u2 वाला लिया है, यहाँ पर u1 और u2 की वैल्यू लिखेंगे और v1 व v2 की, ये टक्कर से पहले का, ये टक्कर के बाद का। देखो ये जो मान निकाला था अपन ने गैलीलियन रूपांतरण में वेग का, तो टक्कर से पहले, अब इनसे लिखेंगे तो वेग के व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण से लिखेंगे, तो यहाँ से u1 की वैल्यू तो क्या आएगी अपनी, u1 डैश प्लस v, ये u1 की, वही u2 की लिखेंगे तब u2 डैश प्लस v, v1 की लिखेंगे तो v1 डैश प्लस v और v2 की लिखेंगे तो v2 डैश प्लस v। सब में डायरेक्शन है इनकी, वेक्टर लगा देना। अब देखो समीकरण 2 तक लिखा था, इसको कंबाइंडली लिख दो समीकरण 3। तो आगे लिखोगे समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो m1 तो है ही है, u1 की जगह क्या आएगा, u1 डैश प्लस v प्लस m2 इंटू u2 की वैल्यू u2 डैश प्लस v इक्वल्स टू m1 v1 की वैल्यू v1 डैश प्लस v प्लस m2 v2 डैश प्लस v। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो m1 u1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v। आराम से कीजिएगा, सिर्फ इसको m1 को m2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिएगा दोनों पक्षों में ध्यान से देखिएगा, m1 u1 डैश इस वाले में नहीं है तो यहाँ पर लिखा m1 u1 डैश। अब देखो m1v सेकेंड टर्म, इसमें भी m1v, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल, बचा दूसरा m2 u2 डैश, यहाँ पर नहीं है तो m2 u2 डैश। अब देखो m2v यहाँ पर है और m2v यहाँ पर भी है तो ये दोनों कैंसिल, बीच में साइन इक्वल है, तो यहाँ पर बचा क्या राइट हैंड साइड में m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। देखिएगा अपना समीकरण क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो अपना क्या था s फ्रेम में, ये डैश वाला किस में आया है अपना s डैश फ्रेम में। अब देखिएगा गैलीलियन निश्चलता का सिद्धांत क्या हुआ कि जब एक निर्देश तंत्र s डैश है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र s के सापेक्ष नियत वेग v से धनात्मक अक्ष दिशा में गतिमान है, तो जो संवेग संरक्षण का नियम है वो निश्चल रहता है, क्योंकि इसमें भी टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर से बाद का संवेग क्या था, इसके अकॉर्डिंग इक्वल था। वही क्या हुआ है एस डैश फ्रेम में भी, तो ये क्या हुआ इससे P डैश बी सी, एस डैश संवेग में है, एस डैश फ्रेम में है, तो P डैश बी सी इक्वल टू जो टक्कर हुई है इसका जो संवेग है एस डैश फ्रेम में, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन एस डैश फ्रेम। इसे लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 4। तो ये देखो समीकरण 4 है वो किसके अनुरूप है? समीकरण 1 के अनुरूप। अपन ने समीकरण 1 क्या लिखी थी? PBC बराबर PAC। समीकरण 1 अपन ने यही लिखी थी। तो समीकरण 4 समीकरण 1 के अनुरूप है, अतः संवेग संरक्षण का नियम किसका पालन करता है? गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत का पालन करता है। गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत का पालन करता है। देखो जैसा अपन ने गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत में अभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है, ऐसे ही अगला अपने को क्या पढ़ना है? ऊर्जा संरक्षण से संबद्ध गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत। या आपने एक एग्जाम्पल लेके देखो, एग्जाम्पल अपन ने चेंज नहीं किया, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था वही निश्चरता के सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि कभी वेग क्या लिया। ध्यान रखना हमेशा वेग u1 u2 है v1 v2 से, तो टक्कर के पहले u1 u2 है, पश्चात v1 v2 है, वही डैश का हो जाएगा नेक्स्ट में। ओके, ऐसे में डैश वाला। थैंक यू स्टूडेंट्स।